क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 100, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4.5 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द नंबर्स। बेसिकली हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास दो नेचुरल नंबर हैं x एंड y, ये दो हमारे पास नेचुरल नंबर हैं। अब उसने कहा है कि यहाँ पर हमारे पास इन दोनों के जो स्क्वायर्स का सम है वो कितना दे रखा है 100। अब मान लेते हैं कि हमारे पास x लार्जर है y स्मॉलर है, तो इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 4.5 टाइम्स द लार्जर नंबर, ये दे रखा था। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि वाई स्क्वायर की हम प्रॉपर वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 × 4 8 + 1/2। सो यहाँ से वाई स्क्वायर कितना आ गया 9/2 x, ये है वाई स्क्वायर की वैल्यू। अब हमारे पास एक ये इक्वेशन है और एक ये वाली इक्वेशन है, इससे हम वाई स्क्वायर यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा। सो हमारे पास इक्वेशन बनकर आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे 9/2 x इक्वल टू कितना आ गया 100। अब यहाँ पर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9x इक्वल टू 200। अब देखिए अगर हम यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 200 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम एक काम करते हैं, इस मिडल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट कैसे करेंगे, इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि ऐसे दो नंबर्स में जिसका सम +9 होना चाहिए, जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, विच इज़ माइनस का 400। अब देखिए अगर इसका फैक्टर करके देखें तो वो कितना आता है, यहाँ से अगर हम फैक्टर करेंगे तो 4 × 100 आ जाएगा। अब इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो 4 × 4 × 25 आएगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर 4 × 4 कितना आता है 16 आ जाता है, और ये आ जाएगा हमारे पास 25 और 16 के बीच का डिफरेंस कितना है 9 है। लेकिन अब हमें पहले ये चेक करना है कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। अगर सम पॉजिटिव है तो लार्जर नंबर पॉजिटिव रहेगा और स्मॉलर नंबर नेगेटिव रहेगा, इतना क्लियर है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 400 आएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 9 आएगा। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं माइनस का 16x प्लस 25x के फॉर्म में। यह आ जाएगा 200 और ये आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर। अब इसमें से अगर हम देखें तो 2x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा x, और इधर से 2 चला गया x चला गया तो यहाँ पर बचेगा 8। यहाँ से हम 25 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा x - 8। अब x - 8 पूरे में हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x + 25 इक्वल टू 0। अब ये वाला पार्ट अगर 0 के साथ इक्वेट किया जाए तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी। इस वाले पार्ट को अगर हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 25/2। अब क्या कहा गया था क्वेश्चन के अंदर कि हमें यहाँ पर नेचुरल नंबर चाहिए, x और y हमारे दोनों नेचुरल नंबर थे। अब ये तो नेचुरल नंबर है नहीं, तो मतलब ये आंसर तो पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा ये रहेगा। अगर x हमारे पास 8 है तो y कितना रहेगा। अब देखिए वाई स्क्वायर कितना था 9/2 x था, यह अभी हमने यहाँ से निकाला था 9/2 x। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, x की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 9/2 × 8 विच इज़ 4। तो यहाँ पर 4 9 कितना आ गया 36। वाई स्क्वायर अगर 36 आ गया है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y = +- 6। अब देखिए अगर y नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब y सिर्फ और सिर्फ +6 हो सकता है, -6 नहीं होगा, इतना क्लियर है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 8 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर हेंस द रिक्वायर्ड natural numbers are 8 and 6। ये आंसर है।